नेक्स्ट पॉइंट है क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। हमारे पास कुछ पॉइंट हैं जो हमें डिस्कस करने ज़रूरी हैं कि यहाँ क्राइटेरिया क्या है सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए। तो कोई भी ट्रायंगल सिमिलर तब होगा, एक ट्रायंगल के यदि हमारे पास 3 एंगल्स हों और वो दूसरे ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स के इक्वल हो जाए तो हम उसको कहेंगे ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ये सिंबल है सिमिलर का, इस तरह से हम जिग जैग बनाते हैं, थोड़ा सा इक्वल नहीं है यहाँ। जैसे यदि हमें याद हो कि कॉन्ग्रुएंसी में हम करते थे, कॉन्ग्रुएंसी में 2 लाइन पैरेलल और ऊपर उसके इस तरह से लाइन खींच देते थे, जिग जैग बनाते थे, तो ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल था। लेकिन अब यहाँ सिर्फ सिंगल एक हमें कर्व बनाना है इस तरह से, तो हम उसको सिमिलर से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका मतलब हुआ कि यदि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के इक्वल होता है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इन केस यदि हमारे पास इसका दूसरा ऑप्शन भी है कि यदि 2 एंगल भी इक्वल होंगे तब भी हम उसको कह सकते हैं कि वो सिमिलर होंगे, क्योंकि तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होना ही होना है। यदि किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल होते हैं तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल भी इक्वल होता है। देन सेकंड क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड प्रोपोर्शनलिटी, और थर्ड हम कहते हैं साइड साइड प्रोपोर्शनल कह दें। साइड साइड प्रोपोर्शनल कह दें, या हमारे पास एक और पॉइंट भी लेते हैं एंगल साइड एंगल आर सिमिलर। तो यहाँ हमारे पास कुछ पॉइंट जिनको हम कह रहे हैं कि ये यदि 2 एंगल्स हैं तो भी हो जाता है, इसको हम 2 एंगल्स वाली कैटेगरी में ला सकते हैं। ये यहाँ इसको हम एंगल साइड एंगल से भी कह सकते हैं। यहाँ एक एंगल 2 साइड हो गई और इसको तीनों साइड से कह दें ये। लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एंगल्स इक्वल हैं, ये एंगल्स इक्वल हैं, एंगल्स इक्वल होने चाहिए, साइड कॉमन हो, इक्वल हो। यहाँ साइड एंगल साइड में भी साइड प्रोपोर्शनल हो और एक एंगल हो। ये हमने कहा कि यदि ये 2 साइड प्रोपोर्शनल है और एक एंगल इक्वल है तो सिमिलर होंगे। यहाँ तीनों साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, इक्वल नहीं। तो यहाँ क्राइटेरिया और क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा कि सिमिलरिटी में और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंसी में डायमेंशन इक्वल होती हैं और सिमिलरिटी में डायमेंशन प्रोपोर्शनल होती हैं। कॉन्ग्रुएंसी में एंगल भी इक्वल होते हैं और साइड भी इक्वल होती हैं, लेकिन सिमिलरिटी में सिर्फ एंगल इक्वल होते हैं, साइड प्रोपोर्शनल होती हैं। तो ये कुछ पॉइंट जो थे बुक के वो भी डिस्कस हुए। तो हमारे पास इन तीनों पॉइंटों के बेस पे यदि हमें मिल जाए कि 3 एंगल इक्वल है किसी दूसरे किसी ट्रायंगल के तो वो सिमिलर होगा। यदि साइड एंगल साइड का एक रिलेशन मिल जाए कि 2 साइड प्रोपोर्शनल है, एक एंगल इक्वल है, तो वो ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। और यदि किसी एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के साथ प्रोपोर्शनल हैं तब भी वो ट्रायंगल सिमिलर होगा। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है उसमें हम बात करते हैं कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स जो बात करते हैं वो थ्योरम आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए नहीं आती, बट मैं अभी रिजल्ट लिख देता हूँ कि इफ़ यू हैव दिस टू ट्रायंगल्स एज ए बी सी और एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं एज पी क्यू एंड आर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमारे पास रिलेशन होता है। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी ऑफ स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ये रिजल्ट है, थ्योरम है जो अब तक आती थी एग्ज़ाम में। इस एग्ज़ाम में अगले कमिंग एग्ज़ाम में बोर्ड में ये नहीं आएगी, इसलिए रिजल्ट आपको याद होना चाहिए कि इफ़ यू हैव द 2 सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर 2 ट्रायंगल आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। यदि हम कहें कि ट्रायंगल ए बी सी में और पी क्यू आर में क्या रिलेशन है, तो पी क्यू आर और ए बी सी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और सिमिलर हैं तो उनके एरियाज़ की रेशो क्या होगी, उनकी एरियाज़ की रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो में होती है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ए बी, यहाँ पी क्यू, ये बी सी तो क्यू आर, ये ए सी तो ये पी आर, स्क्वायर के इक्विवेलेंट होती है। इसके बेस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, थ्योरम प्रूफ करने के लिए नहीं आएगी, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इसका प्रूफ हम नहीं कराते। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम पर क्वेश्चन जरूर आता है, थ्योरम भी आ सकती है, क्योंकि 2 ही थ्योरम बची हैं, तो 2 थ्योरम में से एक थ्योरम तो आपके एग्जाम में आएगी ही 100%।
अब यहाँ थेल्स थ्योरम क्या है? थेल्स थ्योरम के अनुसार हम देखेंगे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखिए ये ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल्स में यदि हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं तो थ्योरम्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि यदि हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल्स में उसकी वर्टेक्स से अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जितने भी ट्रायंगल बनते हैं वो सिमिलर होते हैं। पहला कंसेप्ट। इसको प्रूव कर सकते हो। कैसे करेंगे? एवरी ट्रायंगल्स में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये यदि हम ए बी सी की बात करेंगे तो 90 डिग्री, ए डी बी की बात करेंगे 90 डिग्री, बी सी डी की बात करेंगे 90 डिग्री। देन वन मोर एंगल चूज करें जो कॉमन हो। तो ए बी सी में यदि मैं एंगल ए लेते हैं तो ए डी बी में भी तो एंगल कॉमन है, ए डी बी और ए सी बी का एंगल ए कॉमन है। तो हमारे पास जो क्राइटेरिया था टू एंगल प्रॉपर्टी वाला, उसके बेस पर ए डी बी एंड ए बी सी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलरली यदि हम बी सी डी को लेते हैं, बी सी डी, तो उसमें ए बी सी और बी सी डी को लेंगे तो यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री हो गया और एंगल सी कॉमन है, तो ये ए बी सी के साथ बी सी डी ट्रायंगल भी कॉमन सिमिलर हो गया। देन ए डी बी एंड बी सी डी ये भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो हम यहाँ बात करते हैं कि इन साइडों में देखेंगे कि इनमें कुछ साइड छोटी बड़ी हैं। इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो है वो ए सी है, मिडल ए बी है और शॉर्टेस्ट बी सी है। सिमिलरली इसी तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर ए बी डी में भी कोई साइड छोटी बड़ी हैं। यदि कहीं कन्फ्यूजन है तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको चेंज करके थोड़ा फिगर और क्लियर बनाएं जिसमें कन्फ्यूजन ना हो। तो हम ये लेते हैं कि ये हमारे पास एक इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं, छोटा बड़े साइड क्लियर नज़र आए। तो ये 90 डिग्री है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर आएगा। इसको फिर हम दिखा देंगे ए बी सी एंड डी। तो अब आपको सब क्लियर नज़र आ रहा है कि कौन सी साइड छोटी है कौन सी बड़ी है, हम उसको ही लेंगे। अब ये सबसे बड़ी, पहले तो हमारे पास फिगर बन गई। अब हमारे पास गिवन क्या है? गिवन में कहा है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल्स, गिवन इन ए राइट एंगल ट्रायंगल्स द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। पाइथागोरस थ्योरम में ये कहा गया है कि ये जो सबसे बड़ी साइड है ए सी, इसका स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वलेंट है। तो यहाँ हमें गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट बी 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री है। अब प्रूफ क्या करेंगे हम, वो लिख देते हैं। प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इसमें जो हमने कंस्ट्रक्शन की है वो क्या की है वो और लिख देते हैं। हमने कंस्ट्रक्शन की, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। हमने यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। नाउ अब हम करेंगे प्रूफ। अभी हमने डिस्कस किया कि इफ़ यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू अपोजिट साइड तो मेक ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी आर सिमिलर टू ट्रायंगल, हम स्मॉल ट्रायंगल को लेते हैं एज बी डी सी को लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे ए बी सी में सबसे बड़ी साइड जो है, ए बी सी में सबसे बड़ी साइड लॉन्गेस्ट साइड ए सी है। तो यहाँ बी डी सी में सबसे बड़ी साइड बी सी है। यहाँ पर हम देखेंगे ए बी सी में शॉर्टेस्ट साइड बी सी है, तो यहाँ सी डी बी में सबसे शॉर्टेस्ट साइड डी सी है। तो इन ट्रायंगल सी डी बी सी करते बी डी सी, देयरफॉर अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा, साइड प्रोपोर्शनल होंगी। कभी भी जब हम ट्रायंगल सिमिलर पढ़ रहे हैं तो अभी हमने जो क्राइटेरिया देखा
कि यदि ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शनल होंगी, तो यहाँ कौन कौन सी साइड प्रोपोर्शनल होंगी? देयरफॉर लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, लॉन्गेस्ट है AC साइड लॉन्गेस्ट है, तो किससे डिवाइड करेंगे? लॉन्गेस्ट ऑफ अदर स्मॉल ट्रायंगल्स BC, आल्सो इक्वल टू स्मॉलेस्ट साइड ऑफ ABC की स्मॉलेस्ट साइड है BC और CDB की स्मॉलेस्ट साइड है CD। यदि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ आएगा BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू DC, और इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर सकते हो। सिमिलरली यदि हम अदर ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC आर सिमिलर टू ट्रायंगल, यहाँ आप रीजन बताएंगे कि इफ़ यू हैव द पर्पल ड्रॉ द ट्रायंगल्स, ओके, देन ट्रायंगल ADB, फिर यहाँ रीजन देंगे, ठीक है, बिकॉज ट्रायंगल आर सिमिलर टू एंगल्स प्रॉपर्टी, इसमें रीजन दे देंगे आप एंगल सिमिलरिटी, एंगल रूल कह सकते हो। अब आपके पास यहाँ साइड देखो कि यहाँ ग्रेटेस्ट साइड लेनी है, स्मॉलेस्ट साइड लेनी है, कौन सी साइड लेनी है? देखो यहाँ आप मिडल साइड लेते हैं, हमने यहाँ ग्रेटेस्ट ले ली दोनों की, दोनों बार हमने यहाँ ABC की ग्रेटेस्ट साइड ली, तो CDB की भी ग्रेटेस्ट साइड ली थी और स्मॉलेस्ट ली तो स्मॉलेस्ट ली। अब हम मिडल साइड लेते हैं, मिडल साइड किसकी लेंगे? मिडल साइड ABC की ले लो ग्रेटेस्ट साइड के साथ, और मिडल साइड ADB की ले लेंगे, तो यहाँ जाएगा हमारे पास AC अपॉन AB आल्सो। अब मिडल साइड ऑफ ABC इज AB और मिडल साइड ऑफ ADB इज AD। अब यहाँ भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? AB स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD, और ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ आप दोनों को ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, तो यहाँ आएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ पर AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। अब यहाँ आप AC कॉमन ले लें तो क्या होगा? AD प्लस DC, और यहाँ AC और को देखेंगे AD प्लस DC जो है वो फर्दर AC है, तो ये आएगा आपके पास AC स्क्वायर। देयरफॉर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आल्सो AC स्क्वायर, और इट इज़ प्रूव्ड ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यही पाइथागोरस थ्योरम है जिसका आपको प्रूफ करना था। अब लास्ट थ्योरम और बची है जो एग्जाम में तो नहीं आएगी बट सिलेबस में है, वो है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि इन केस उसमें क्या गया है कि इन केस यदि किसी ट्रायंगल्स की लॉन्गेस्ट साइड, जैसे यही हमारा ये रिजल्ट है, इसको ही कन्वर्ट करना है कि ये हमारे पास इक्वल है, तो प्रूफ करना है कि इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल की यदि कोई साइड हमें इस तरह से दे रखी है, यहाँ लिखते हैं एज दिस, इधर ले लेते हैं कि यदि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, तो अंडरस्टूड है कि ये कहीं ना कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। और पाइथागोरस थ्योरम कहाँ अप्लाई होती है? इन ओनली राइट एंगल ट्रायंगल्स में। मीन्स यदि ये कंडीशन दी गई है तो वो ट्रायंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसके बेस पर ही आप उसको कन्वर्स कहते हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कि हमें वहाँ क्या दिया था? राइट एंगल, और यहाँ दिया है ये स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट को यूज करके हम दिखाएंगे कि वो राइट एंगल है, और वहाँ राइट एंगल लेकर के दिखाया था कि ये इसके इक्वल है। तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि यदि किसी ट्रायंगल्स में हमारे पास लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यदि अदर टू साइड के स्क्वायर का सम हो जाए तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इस टाइप से हमारे पास बेसिक पॉइंट्स यहाँ क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे।